नाम है आपका? बीना। अच्छा, बीना क्या करती हैं आप? घरों में काम करती हूँ। सही है, कितने घरों में काम करती हैं? मैं 3-4 घरों में करती थी काम। एक घर से कितने पैसे मिलते थे आपको? किसी घर से 2,500 मिल जाते थे, किसी घर से 3,000 मिल जाते थे। तो टोटल आपकी जो आमदनी थी वो क्या थी? ऐसे ही बन जाते थे, 15,000 रुपये के करीब बन जाता था। ठीक है, 15,000 आप कमाती थी। आपके शौहर क्या करते हैं? गाड़ी चलाते थे। सही है, मतलब गाड़ी रेंट की चलाते हैं, क्या करते हैं? कोई रक्षा चलाते हैं? रक्षा चलाते किश्तों पे घर। कितने का रक्षा लिया है आपने? ये हमने 1 लाख रुपए बहाना दिया था उनको। 15,000 रुपये किस्त भरते थे हर महीने सही, में। हर महीने किस्त भरते थे। जी। ठीक है, कितनी किस्तें भर दी आपने? हमने भर दी, 6-7 भर दी। कितनी किस्तें बाकी हैं? अभी भी काफ़ी बाकी हैं अभी भी। सही, आपके शौहर क्या कमाते थे? ऐसे कमाते थे, कभी 1700 ले आते थे, कभी 1500 ले आते थे। सही, आपका अपना घर है जाती? किराए का घर है। क्या किराया है? 15,000 रुपये। सही है, और बच्चे कितने हैं आपके? मेरी 5 बेटियाँ हैं। सही है, तो ये ख्याल कैसे आया कि मुझे इस तरीके से डकैती करनी है? मेरे शोर वो लेकर आए थे, उनको गाड़ी स्टैंड से जो ना असला मिला था। गाड़ी स्टैंड से असला मिला था? ऐसी पड़ा हुआ मिल गया था? नहीं नहीं, वो उनकी गाड़ी में जो बॉक्स होता है ना, टूल हाँ। बॉक्स में, उसमें से मिला था। तो कहाँ से आया था? ये हमें नहीं पता कि उसमें से 3-4 दिन गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी, खराब थी उनकी गाड़ी, तो उसमें से निकला था। अच्छा जी। तो आपको पता है अगर कोई चीज़ कहीं से भी मिलती है, सबसे पहले थाने जाना चाहिए, वहाँ पे जाके जो है जमा कराना चाहिए। क्या पता उससे किसी ने कोई मर्डर किया हो, कुछ और किया हो, तो उसका इल्ज़ाम आप पर आ जाता। आपको तो सबसे पहले जाना चाहिए था अपने मियाँ को देकर कि थाने जाएँ, जमा करवाएं। जी। आपको वो असला मिला, फिर आपके माइंड में क्या आया? मेरे शोर ने कहा कि मैं फेंक दूंगा, अगर 1-2 दिन में अगर मैं निकलूंगा ना गाड़ी लेकर, तो मैं फिर फेंक दूंगा कहीं सही है, तो फिर दूर वो सवारी में। असला उनको मिला तो उनको चलाना भी आ गया? रात के सोए वो- सुबह उठे उनको असला चलाना भी आ गया? असल में मिले हुए भी हमें 1 हफ्ता हो गया था ना। तो जो अरसलान है ना, जो दोस्त उनका, तो उसने बोला था बस अगर ज़्यादा होगा ना तो यूँ स्टार्ट करियो बस। अच्छा, जी। ये बताया। गोलियां भी थी उसमें? उसमें हाँ, उसमें मतलब गैब से मदद आ गई, उन्होंने आपके रक्षे में असला छोड़ दिया कि जाओ इससे डकैती की वारदातें करो। ख्वाब में बिशारत भी हुई थी ऐसी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद फिर मैंने मेरे शोर को बोला कि ऐसे ऐसे मैं काम करती हूँ, रोज़ के पेशेंट आते हैं यहाँ पर, तो इनके घर से पैसे निकलेंगे सही है। बस। तो आप मतलब लोग अपने घर में काम करने वालियों को अब नहीं रखें क्या? नहीं रखे। किसी के घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वो कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, अगर इस तरह के काम अगर लोग सोचने लगेंगे तो इस तरह तो माशरे में बुराई मजीद फैलेगी। जी। लोग तो नहीं किसी पे भरोसा कर सकते। नहीं मतलब आपने सोचा इतने पैसे आ रहे हैं तो हमारी वहाँ से सही से दिहाड़ी लग जाएगी। नहीं नहीं, बस वो देखकर ही जहन में ये आया कि उनको डरा के पैसे लेकर आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या किया आपने? बस फिर वहाँ गए इस हम। प्लान में किस किस को शामिल किया? उसमें मेरी बहन थी, मेरे शौहर थे। आपकी बहन इतनी आसानी से कैसे मान गई? मेरी बहन को मैंने सुबह जाके बोला था, तो उसने बोला था कि सही है, मुझे भी ज़रूरत है। मतलब इतनी आसानी से वो कैसे मान गई? बस मैंने जाके उसको बोला तो वो मान गई। उसने बोला मुझे भी ज़रूरत है पैसों की, ठीक है। मैं चलूँगी। गई मेरे साथ, फिर हम लोग, उसने प्रेस का बोला तो उन्होंने दरवाज़ा, तो ये आइडिया कैसे आया कि हम इस बहाने जाते हैं? वो नीचे किसी चीज़ का डर था? वहाँ पे कोई गार्ड नहीं बैठा होता था बाहर? नहीं, मेडिकल था, वो था ना, हाँ। क्लिनिक था ना, तो फिर इसलिए ये जहन में आया कि प्रेस के बहाने चले जाते। फिर तो फिर गए, फिर उसके बाद फिर अंकल को और नर्स को बाथरूम में बंद करा, फिर हम ऊपर पहले चले। आप टेस्ट कराने गई, टेस्ट कराने के बाद आप वापस चली? नहीं नहीं, वो तो मैं ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए गई थी। अच्छा, पहले ब्लड प्रेशर चेक कराने गई, फिर उसके बाद फिर मेरी- वापस गई। वापस जाके क्या डिसाइड क्या हुआ था, क्या बताएंगी? वो मेरी बहन मेरा सामान लेके खड़ी हुई थी, हाँ। गली पे। तो फिर वहाँ से मैंने बुरखा पहना, फिर मैं दोबारा बहन के साथ जाके ब्लड टेस्ट के बहाने गई, और फिर आपके साथ साथ आपके हस्बैंड और उनके दोस्त आ गए। जी। असला किसके पास था? मेरे शोर के पास सही, था। क्या कहा आपने वहाँ पे दाखिल होते ही? वहाँ पे और भी तो लोग मौजूद होंगे? नहीं नहीं, कोई भी नहीं था, क्योंकि हमने उस टाइम पे घुसे ही नहीं थे ना। जब मरीज वगैरह बैठे हुए हों, हम ऐसे टाइम पे घुसे ही नहीं थे। इस आपको टाइम पता था सारा टाइम जी, क्या मुझे होता पता था कि इस टाइम पे कोई नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, आप गए फिर जाने के बाद फिर हमने उन अंकल को और नर्स को बंद करा। तो आपने ये मेक श्योर कर लिया था कि पहले से असला है या नहीं, क्योंकि उनका भी असला आपने चोरी कर लिया था? जी, हमें नहीं पता था कि उनके असला है उनके पास। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम ऊपर गए। और एक मुलाजमा भी थी वहाँ पर? नहीं, मुलाजिमा नहीं थी। सही है, 2 लोग थे जिनको बंद किया आपने? जी, वो फिर- बाद में आई थी। वो ठीक बाद है। में आई थी, उस टाइम नहीं थी, वो बाहर चले गई थी। जब वो बाद में आई तो फिर उसको भी बंद कर दिया? जी, वो अंदर नहीं आना चाह रही थी। मैंने फिर बोला कि आप अंदर आ जाओ, तो कह रही थी आप कौन है? फिर मैंने बोला, वो समझी थी मैं कोई पेशेंट वेशेंट हूँ, तो फिर वो अंदर आ गई थी। फिर उसको भी बंद कर दिया? जी, फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद फिर हम ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद फिर वो ऊपर कौन था? ऊपर एक घर में तो कोई था नहीं जिसके पास मैं काम करती थी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे छुट्टी दी हुई थी। उनके घर गए हम लोग। उनके घर जाने के बाद फिर लिया सारा सामान। एक लॉकेट था उसमें से, और 2 बुंदे थे, और असली का डब्बा था उनका। सही।
नीचे से कैश कितना उठाया आपने? नीचे से उन अंकल ने जो दिया था ना हमें सिक्के, वो खुले पैसे थे, 100 के लिफाफे में थे। 13,500 टोटल उनके घर से कैश उठाया था सही है। हमने। टोटल जब आप ये पूरी लूटा मारी की वारदात करके घर पहुंचे जी, तो कितने मालियत का सामान था? जो था उनको दे दिया, चेन। वो तो दे दिया ना, अभी जी। मुझे बताएं कितने बस मालियत का था? 13,500 रुपये थे उनके घर में से, लिए थे हमने। और हमने सही जगह से, क्योंकि हमें डर था पुलिस ना आ जाए, इन्फॉर्म ना कर दे कोई, तो हमें निकलने की थी। उनकी बहू को भी जदोकोप किया था, डराया था, बांधा नहीं था, नहीं, क्या किया था? कुछ भी नहीं करा था उनको, कुछ भी नहीं करा था, क्योंकि हम जब गए थे हाँ। तो वो समझ रही थी कि ना उनकी सांस वास ऊपर चढ़ रही, तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था। तो खोला फिर क्या तो हुआ? फिर वो डर गई थी, तो फिर? उसने बोला था आपको जो चाहिए ले जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अच्छा, जी। तो बच्चे भी हैं उनके? जी, उनके बच्चे भी थे। उनको भी डराया था? नहीं नहीं, उनको कुछ भी नहीं बोला था। वो खुद बच्चे, वो उसकी मम्मा उनको लेके खड़ी हो गई थी। उन बच्चों के जहनों पे कितने बुरे असरात पड़े होंगे? वो अभी नहीं, तक ट्रॉमा की कैफियत में होंगे कि अचानक से कोई भी असला लेकर हमारे घर में घुस आया और इस तरीके से डकैती की वारदात करके चला गया। ये जो वारदात आपने की थी उसी रक्षे में की थी? नहीं नहीं, हमने अपने शोहर के रिश्ते में नहीं करी थी फिर किस में की थी? ये तो रिश्ते में हम गए नहीं, वो तो मैं और मेरी बहन अपना चिंची में उतरे ना वहाँ से। और वो लोग किस में आए? वो अपनी, मेरे जो शोहर के दोस्त थे ना अरसलान, वो अपनी बाइक पे लेकर आए थे।